हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनूप कुमारा दिसानायक को पत्र लिखकर चक्रवात दितवाह के बाद भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देश के जीवन के पटरी पर लाने के लिए अगले चरण में भी श्रीलंका भरोसेमंद साझेदार रहेगा और उसे $45 करोड़ का सहायता पैकेज देगा। देश के सभी 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि घर से कॉलेज दूर होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई न छूटे। शिक्षा मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है और उम्मीद है कि आगामी बजट 2026 में इसकी घोषणा हो सकती है। दिल्ली में घने कोहरे और दृश्यता के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। बुधवार को करीब 20 उड़ानें रद्द रही, जबकि कई फ्लाइट और ट्रेनें देरी से चली। क्रिसमस 2025 अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल त्यौहार के दौरान बढ़ती भीड़, चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं, मॉल्स और बाज़ारों में चहल पहल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की। सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने साफ किया है, नियमों को उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आप बिना जानकारी के बाहर निकलते हैं या गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हैं तो आपको जुर्माना या अनकानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विदेश। बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। मृतक के भाई ने अंतरिम यूनिट सरकार पर चुनाव को पटरी से उतारने के लिए कृपया हत्या कराने का बड़ा आरोप लगाया है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ने के लिए कट्टरपंथी मीडिया संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में कई मीडिया संस्थानों के कार्यालय में आग लगा दी गई और कई पत्रकारों पर हमला हुए। अब एक और चैनल की वरिष्ठ पत्रकार नाज़नीन मुन्नी को भी धमकी दी गई है। यूक्रेन। क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला। रूस के बड़े हवाई हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को पर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कभी भी शांति में बाधा नहीं रहा है। आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान ने अपने घाटे वाली राष्ट्रीय एयरलाइन PIA को बेच दिया। हरीफ समूह ने 135 अरब रुपये में सबसे बड़ी बोली लगाकर इसे खरीदा। नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए टीवी पर लाख दिखाई गई। सरकार ने पहले 100 अरब रुपये का मूल्य तय किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, अमेरिका में होने वाले अगले G20 शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को आमंत्रित किया जाएगा। यह कदम मध्य एशिया देशों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। बांग्लादेश में जारी अराजकता के हालात पर अमेरिका ने नाराज़गी जताई है। अमेरिका की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस के राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की आलोचना की गई है।
क्रिसमस का त्यौहार प्रेम, भाईचारे और शांति का त्यौहार होता है जो हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस पर उपहार देने की परंपरा होती है। इसके अलावा इस दिन क्रिसमस ट्री को सजाने का विशेष महत्व होता है। जीवन धारा दिशा हमारी इच्छा, समझ और सजगता से बनती है। जिसने जीने की कला सीख ली वह थोड़े समय में भी जीवन का सार पा लेता है और जिसने यह कला नहीं सीखी वह लंबे जीवन में भी खाली हाथ रह सकता है। धन्यवाद।